नमस्कार। वृषभ राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि हम ये जो श्रृंखला ले रहे हैं कि शनि किस राशि पर कौन से पाए पर चल रहा है। बहुत लोगों को उत्सुकता है, जिज्ञासा है। कई हजार लोगों के हमारे पास समाचार और मैसेज हैं और बहुत कम लोगों के लिए ये वीडियो हम बनाते हैं और लोग लाभ उठाते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन आपको ये गंभीरता देखनी चाहिए कि पाया होता क्या है, ये भी बताएंगे। अब वर्तमान में गोचर स्थिति क्या चल रही है वृषभ राशि की, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा वृषभ राशि पर जो 29 मार्च से एक पाया चलने वाला है, ये पाया होगा गोल्ड का, स्वर्ण पाद कहते हैं इसको। तो जो स्वर्ण पाद है ये वृषभ, तुला और मीन के लिए है। वृषभ, तुला और मीन राशि पर यह पाया होगा और इसको कहा जाएगा स्वर्ण पाद। अब कुछ लोगों को शंका में डाल दिया, कुछ टीवी देखते हैं, कुछ यूट्यूब भी देखते हैं। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत घातक होता है। कुछ लोग अपने स्वार्थ में, धन के लालच में, कम ज्ञान होने के बावजूद लोगों को भ्रामक तथ्यों से अवगत कराते हैं। उनको पैसा चाहिए। अब ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, इसके माध्यम से खूब पैसा मिलता है लोगों को। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों को भ्रामक तथ्यों से अवगत कराएं। बहुत लोग हमें सलाह देते हैं, अंग्रेजी में बोलो, कोई बोलेगा हिंदी में। ज़्यादा बहुत कठोर हिंदी है आपकी, या मतलब मुश्किल होता है समझने में। तो मैं आसान भाषा जो सबकी समझ में आए उसमें बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन आपको ये देखना है पहले कि मीन राशि, वृषभ और तुला पर जो ये सोने का पाया आ रहा है, वृषभ राशि के लिए कौन कौन से ग्रह महत्व रखते हैं तथा इनका स्वभाव, प्रभाव, लक्षण क्या होने वाला है, खास तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लोह पाद नहीं है, सोने का पाया है। लोहे का पाया खराब होता है। 3 जून 2027 तक वृषभ के लिए रहने वाला है और इनकम हाउस, आमदनी के स्थान पर शनि रहेंगे 3 जून 2027 तक। तो आपको लाभ ही लाभ है। लेकिन इस बीच में जरूरी नहीं है कि सारी ही चीज अच्छी होंगी। कुछ चीजें आपके लिए खराब भी होंगी। जैसे कि बिना बात आपकी कुछ उलझने रहेंगी, कार्य स्मूथ नहीं चलेंगे, बीच बीच में रुकावटें भी देखने को मिलेगी 3 जून 2027 तक। और 30 मार्च से अभी शुरू हो रहा है। 30 मार्च की मॉर्निंग जब सूर्य उदय होंगे, उस दिन से आपके ऊपर धन के लाभ भी होंगे, मान सम्मान भी, सब कुछ होगा, पैसा भी होगा। सिर्फ क्या है, आपको कुछ उलझन, ब्रेकडाउन, ऑब्स्टिकल कार्यों में होंगी। कुछ चिंताएं भी रहेंगी। जो मनुष्य भविष्य को लेकर चिंता करता है, यानी कि उसका लक्ष्य भी रहता है कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इस गोल को, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जिसका लक्ष्य ही नहीं है वो तरक्की क्या करेगा मनुष्य। इसलिए अच्छी बात है। और हर मनुष्य को जब बाधा आती है तो वो बाधा उसको बहुत कुछ सिखाती है। जिसने ठोकर खाई वही सुधरता है आगे चल करके। अब तनाव मनुष्य को रहता ही है आज के इस युग में। जिसके पास बिजनेस होगा, धन आएगा, उसको चिंताएं भी होंगी, कई प्रकार की चिंताएं। अब जो बड़े लोग हैं उनको अपने संतान की चिंता, जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई की चिंता, कुछ लोगों को संतान की चिंता और किसी को बिजनेस की चिंता और किसी को विदेश यात्रा से लेकर के और घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम। ये सब एक, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक हिस्सा है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्या आती है। अगर समस्या नहीं होगी तो आप कुछ सब काम करना बंद कर दोगे। समस्याएं आपकी मित्र हैं, यही आपको चुनौती और चेतावनी देती हैं तथा
एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आपके आलोचक अगर नहीं होंगे तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। वो जो निंदक हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, वो आपके मित्र हैं, क्योंकि उनके शब्दों से आपको बल मिलता है। इसलिए किसी भी शत्रु से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि प्रेरणा लेनी है कि उससे मुझे सावधान रहना, मुझे कोई गलत काम नहीं करना, मेरी तरफ को कोई अगर उंगली उठाता है तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए अब इस शनि का जो सोने का पाया है, इसमें बंधु बांधव, अपने ही इष्ट मित्र आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, आपसे जलन, और ये जेलसी आपकी उन्नति को देख करके होगी। यानी कि जब बहुत लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे तो समझ लो आप सफल हो रहे हैं। ये नहीं सोचना कि हम पीछे जा रहे हैं। ईर्ष्या ही मनुष्य से जब करते हैं लोग, जब वो आगे बढ़ता है। अब ये मन मुटाव जो है बंधु बांधवों का, ये रहेगा 3 जून 2027 तक। मैं चर्चा करना चाहूंगा 30 मार्च 2025 को, जब 5 और 6 ग्रहों का एकदम जमावड़ा पंचायत आपके आमदनी के स्थान पर होगी, तो ये आपके लिए शुभ परिणाम देगा। और 2 अप्रैल से मंगल आपके तीसरे स्थान पर आएंगे, ये आपके पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए कुछ अशांति, तनाव, चिंता, रुकावटें, रोजगार, सबसे मेन चीज है रोजगार। जिनको भारत में रोजगार नहीं मिल रहा वो विदेश जा रहे हैं, जिनको विदेश में भी नहीं मिल रहा है वो वहां कुछ बिजनेस ढूंढ रहे हैं या फिर वापस इंडिया में आना चाहते हैं। ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि इस वर्ष और अगले वर्ष लगभग 18 महीने तक राहु और केतु आपको एक जगह टिकने नहीं देंगे। थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, आप ये सोचते होंगे हम अपनी तरफ से बता रहे, नहीं, ये ग्रहों का विश्लेषण है, ये आपको स्वीकार करना ही होगा। इसके अतिरिक्त आपके लिए और भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप याद रखिए कि एक ग्रह के द्वारा ही ऐसा नहीं है कि सारे ग्रह नुकसान देते हैं। एक ग्रह अपना अलग फल देता है, राहु केतु अलग देंगे, और बृहस्पति के भी पाद चरण होते हैं, पाए, सोना चांदी तांबा लोहा, तो अलग अलग परिणाम होते हैं हर शनि के पाए के। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 6 ग्रह हैं, ये यहाँ से शुरुआत करेंगे आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी बृहस्पति और शनि के द्वारा होंगी। राहु आपको स्थिर नहीं करने देगा, मन को स्थिर नहीं करने देगा। ये 18 वर्ष बाद 18 महीने के लिए 18 मई को आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, या जो पूजा आप पहले से करते आए हो, जिसके ऊपर आपको बहुत यकीन और विश्वास है, वही पूजा आप करें। जो पूजा करते ही नहीं है उनके लिए है गणेश जी का मंत्र, क्योंकि आपके धन, कुटुंब, वाणी और संतान और बुद्धि स्थान का स्वामी बुध है। बुध गणेश जी का प्रतीक है, यानी कि बुध के स्वामी अधिष्ठाता देवता गणेश जी हैं। गणेश जी का एक मंत्र ले लो, ओम गणेशाय नमः। कुछ बोलते हैं ओम गम गणपतये नमः। हनुमान जी की उपासना, ये वैष्णव धर्म के लोगों के लिए, जो शाक्त हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, उनको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। जो वैष्णव है उनको विष्णु के स्वरूप राम, कृष्ण और विष्णु की उपासना लाभदायक होती है। और जो शैव भक्त हैं, शैव संप्रदाय, शिव के भक्त हैं, उनको भगवान शिव का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र आदि से भगवान शिव का हर सोमवार को नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय पंचाक्षरी मंत्र से, ये है भगवान शिव का प्रसन्न करने का मंत्र। ऐसा करने से आपका जो मन है वो शुद्ध होगा और ग्रहों का
जो दुष्प्रभाव है किसके ऊपर पड़ता है? जिसका मन अशांत हो, ज्यादा दुखी हो, तो उसको ग्रह और ज्यादा दुख देते हैं, क्योंकि उसका मन कंसिस्टेंसी एक तरफ नहीं होती। शुद्ध मन और शुद्ध मन से जो पूजा करता है उसको ग्रह नक्षत्र कष्ट नहीं देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।